जब हम दुनिया के सबसे प्रभावशाली और रहस्यमय शख्सियतों की चर्चा करते हैं तो एक नाम बार बार उभरकर सामने आता है, चंगेज़ खान। एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार की धार ने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। एक ऐसा साधारण बच्चा जिसने गरीबी, भूख और विश्वासघात से जूझकर अपने नाम और अपने कबीले की तकदीर बदल दी। आज हम चंगेज़ खान की महान गाथा, उनके जीवन, संघर्ष, विजयों और विरासत की सिलसिलेवार कहानी सुनेंगे। सन 1162 का वह साल जब मंगोलिया की सर्द और बर्फीली वादियों में एक बच्चा जन्म लेता है, उसका नाम रखा जाता है तेमुजिन। नन्ही आंखों में छुपा आकाश जैसा सपना, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अभाव, संघर्ष और दुश्मनी का माहौल। उसके पिता यसुगेई, मंगोल कबीले के मुखिया, जल्दी ही शिकारियों की साजिश में मारे जाते हैं। तेमुजिन और उसकी मां हॉलून अपने 5 छोटे बच्चों के साथ दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। मंगोल दरिया किनारे उनका झोपड़ा जल जाता है, अनाज छीन लिया जाता है और आसपास के लोग सारी मदद से मुंह मोड़ लेते हैं। कई साल तक वो परिवार ठंड में भूखे पेट रहता है। बहादुर माँ हॉलून अपने बच्चों को घास, जड़ें और जंगली फल खिलाकर पालती हैं। इन मुसीबतों ने तेमुजिन के दिल में पत्थर जैसी हिम्मत और कूटनीतिक बुद्धि को जन्म दिया। धीरे धीरे तेमुजिन अपने पुराने दोस्तों और दुश्मनों में फर्क समझने लगता है। इस सफर में उसका साथ निभाते हैं कुछ सच्चे साथी जैसे बोर्ते, उसकी पत्नी और एक करीबी दोस्त जमुका। लेकिन जमुका और तेमुजिन की दोस्ती जल्द ही दुश्मनी में बदल जाती है। सत्ता, महत्वाकांक्षा और आदमियों की राजनीति इस रिश्ते को तल्ख बना देती है। तेमुजिन जान जाता है कि मंगोल कबीलों को एक करने के लिए उसे पुराने उसूल तोड़ने होंगे। वो छोटे छोटे कबीलों को उनके शोषक नेताओं से आज़ाद करता है, विरोधियों को अपने साथ शामिल करने का वादा देता है और उनकी वफादारी जीतता है। मुख्य पड़ाव आता है कुरिलताई, मंगोल सरदारों की ऐतिहासिक सभा। यहाँ तमाम झगड़ों, साजिशों और खूनी लड़ाइयों के बाद तेमुजिन को चंगेज़ खान की उपाधि मिलती है। यह उपाधि न केवल नेता बल्कि संसार के शासक का प्रतीक बन जाती है। अब शुरू होती है एक निर्णायक यात्रा, एक इंसान जिसकी नज़र दुनिया पर है। चंगेज़ खान की सेना अनुशासन, रणनीति और फौलादी हौसले की मिसाल बनती है। उसने पहले पड़ोसी क्यारेत और तातार कबीलों को हराया, कजाकिस्तान और चीन की सीमाएं लांघीं। चीन की जिन राजवंश के खिलाफ उसने कूटनीति और युद्ध का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। किलों की घेराबंदी, सामरिक छापामार हमले और जबरदस्त घुड़सवार सेना ने पूरे एशिया को दहला दिया। इसके बाद बारी आती है ख्वारिज़म साम्राज्य की। यह वो दौर है जब चंगेज़ खान की सेना हर दिशा में बिजली की तरह फैलने लगी। ख्वारिज़म के शासकों ने जब मंगोल व्यापारियों की हत्या की तो चंगेज़ खान ने प्रतिशोध का प्रण किया। मध्य एशिया के एक एक शहर में मंगोल तूफान की तरह टूट पड़े। बुखारा, समरकंद, उर्गेंच, हीरे की तरह चमकते शहर जमींदोज हो गए। मगर इस विनाश के पीछे अनुशासन, व्यवस्था और सैन्य टैक्टिक्स की भी मिसाल थी। चंगेज़ खान जानता था कि हर युद्ध में केवल तलवार नहीं, दिमाग भी चलाना पड़ता है। उसकी याम प्रणाली, व्यापारिक और सैनिक सूचनाओं के लिए बनाई गई डाक प्रणाली, विदेशी पर्यटकों और जासूसों की खबरें पूरे साम्राज्य में बिजली जैसी फैल जाती थीं। उसकी घोड़ों की सेना, कमांडर की फौज देशभर में घटकों की तरह असरदार थी। चंगेज़ खान ने केवल नीति से राज्य जीते बल्कि समाज की संरचना बदली। उसने यासा नामक कानून व्यवस्था लागू की जिसमें कर्म के आधार पर तरक्की, धार्मिक स्वतंत्रता और सामूहिक अनुशासन पर जोर था। उसकी सेना में कोई भी जाति या परिवार से ऊपर योग्यता के बल पर आगे बढ़ सकता था। अकाल या व्यापार में चोट खाने वाले को मदद दी जाती थी, अपराधियों के लिए सजा और आम लोगों के लिए बराबरी का नियम लागू किया गया। व्यापारिक रास्तों को जानबूझकर सुरक्षित करवाना, सिल्क रूट जैसे ऐतिहासिक मार्गों को स्वतंत्र और व्यवस्थित बनाना भी उसकी दूरदर्शिता का हिस्सा था। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी जमीन पर व्यापार, डाक और प्रशासन का एक सा तंत्र लागू हुआ। चंगेज़ खान ने हर धर्म का सम्मान किया। बौद्ध, ताओवादी, ईसाई, मुस्लिम, सबकी आज़ादी को उसके साम्राज्य में बराबरी दी जाती थी। 1227 में जब चंगेज़ खान एक और युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाते हैं, तब भी उनके साम्राज्य का सूर्य अस्त नहीं होता। उनके उत्तराधिकारी, बेटों और पोतों ने मिस्र से लेकर हंगरी, रूस से लेकर चीन तक जहां जहां मंगोल घोड़े पहुंचे, वहां वहां इतिहास की दिशा बदल गई। उसके पोते हुलागु खान ने बगदाद को रौंदा और इस्लामी दुनिया की सूरत ही बदल दी। आज चंगेज़ खान का नाम या तो आतंक का पर्याय बन गया है या फिर महान नेतृत्व और दूरदर्शिता का। आधुनिक सैन्य विज्ञान में उसकी रणनीतियों की पढ़ाई होती है। विश्वभर के साम्राज्य, व्यापारिक संगठन और प्रशासनिक ढांचे उसकी विरासत को मान्यता देते हैं। लेकिन उसकी कब्र आज भी एक रहस्य है। मंगोलिया के ऊबड़ खाबड़ पठारों में कहीं छिपी हुई, पहरेदारों की लाशों के साथ दफन एक अनसुलझी गाथा बन चुकी है। इतिहास के हर मोड़ पर सवाल उठते हैं, क्या चंगेज़ खान तबाही का प्रतीक थे या व्यवस्था का निर्माता थे?
क्या उसकी तलवार केवल रक्तपात के लिए थी, या उसने उस बर्बर युग में एक नई व्यवस्था भी रची थी? जवाब चाहे जैसे भी हो, उसके जीवन की प्रेरणा यही है कि मुश्किलों में सिर झुकाना नहीं, बल्कि उनसे जूझना और अपने सपनों का पीछा करना ही सच्ची वीरता है। एक गरीब माँ का बेटा जो गुमनामी से उठकर दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया, यही है चंगेज़ खान की अमर कहानी। अगर आपको ऐसी ही इतिहास की कहानियां पसंद हैं, तो जुड़े रहिए, क्योंकि हर महान शख्सियत की कहानी में छुपा है हम सभी के लिए सबक, जीतने का, बदलने का और खुद को साबित करने का।